Well, this one is going to be a bit hard. So bear it with me. थोड़ी कड़वी गोली है जो मैं आपको आज देने लगी हूँ. But this is all to all those beautiful girls जो बाहर वालियाँ हैं, जो ये समझती हैं कि हम इस आदमी से प्यार करते हैं और ये आदमी हमें प्यार करता है और ये अपनी बीवी मेरे लिए छोड़ देगा. झूठ, एकदम झूठ, कच्चा पक्का झूठ, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा. तो असली बात पे आते हैं. बाहर वाली जो होती है, आप लोग क्या समझते हैं कि एक इंसान जो शादीशुदा है, जो मोस्टली पाकिस्तान में तो हम इंटर मैरिज रिलेशनशिप्स हैं, तो किसी घर वाले के साथ या बरादरी में या घर में किसी के साथ उसकी शादी हुई होगी, आप क्या समझती हैं कि वो उस औरत को छोड़ के आपसे शादी कर लेगा? अपने पूरे घर को, अपनी पूरी अपनी बरादरी को छोड़ेगा आपकी खातिर? नो, ये सिर्फ डाइन जैसे ड्रामों में हो सकता है कि वो ज़वार शाह जौन सा है वो इतने दिल फेंक और कच्चे, खैर मर्द अक्सर ऐसे होते हैं कच्चे कैरेक्टर के, ऐसी बात नहीं है. अच्छे मर्द भी होते हैं और बहुत अच्छे मर्द भी होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है. तो हर किस्म की दुनिया है. तो अगर आपको आके वो मर्द ये कहता है कि मेरी बीवी जो है उससे मेरी बनती नहीं है और मैं बस उसको डिवोर्स दे दूंगा, मैं तो तंग आ गया हूँ, आप उसको इस कान से सुने और यहीं पे ब्लॉक लगाएं और यहीं से बैक टू सेंडर, यहीं से निकाल दे. वो बंदा कभी तलाक नहीं देगा. वो बंदा अगर तो उसके बच्चे हैं तो भूल जाएं इस बात को कि वो आदमी कभी उस औरत को तलाक देगा. आप लोगों को क्या हो गया? मेरे पास इतनी लड़कियां कि जब ये रोती हैं दिल गुस्सा आता है. गुस्सा इस बात पे आता है कि दिमाग कहाँ छोड़ आए हो, कहाँ गए आप लोग? अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां, व्हाट आर यू थिंकिंग? और अगर वो आपको यहाँ पे जिस तरह के केसेस होते हैं कि जी मैं आपको घर ले देता हूँ, गाड़ी ले देता हूँ एंड देन यू स्टे, यहाँ पे अक्सर पाकिस्तानी लोग भी हैं जिन्होंने ऐसे किया हुआ कि घर और गाड़ी, इज दैट ऑल योर वर्थ? एक घर और एक गाड़ी, ये बस आपकी वर्थ है? तो फिर आपकी वर्थ बहुत कम है. अपनी वर्थ को बढ़ाइए. क्योंकि ये मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहती, लेकिन वाकई वो वाली बात है ना कि वो तो आप फिर वैसे ही हो गए ना, उनमें और आप में क्या फ़र्क हो गया. तो और दूसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, वो आप ये सोचिए कि अगर जो इंसान अपनी बीवी को, उनकी 15 साल की शादी हुई होती है, किन्हीं की 10 साल की शादी हुई होती है, इससे पहले लोग अफेयर नहीं करते, पहले 8-10 साल हनीमून पीरियड होता है, बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, अपनी बीवियों के साथ खुश होते हैं, उसके बाद शुरू होता है. क्योंकि बीवी बेचारी जो है उसके पास टाइम नहीं होता, तो घर देख रही है, ख़ानदान देख रही है, बच्चे देख रही है, तो ये बाहर मुंह मारने चल पड़ते हैं. इसलिए बीवियों को डिस्क्लेमर, शाम को जब आपका मियाँ घर आए, प्लीज़ टेक इनटू नोटिस, थोड़ा तैयार होके, चाहे कितना भी दिन भर में बच्चों ने आपको तंग किया या कितने भी आप थके हुए हो, शाम को थोड़ा मुंह पे पोछा सोचा मारो और टेक दैट बन आउट और बाल कुछ अच्छे करो, ड्रेस कुछ अच्छा पहन लो. जब खावत घर पे आता है तो ग्रीट हिम विद अ स्माइल, तो फिर खामन भी शायद बाहर नहीं जाएगा. और दूसरी बात जो मैं करने लगी थी वो ये इन लड़कियों के लिए है. एक बात सोचिए, जो इंसान अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, जो इंसान अपनी 10 साल 15 साल की शादी को धोखा दे रहा है, वो आपके साथ कितना लॉयल होगा. और एक बात और बहुत ज़रूरी बात मुझे याद आ गई कि अगर वो इंसान जब अपने घर चला जाता है, आपके साथ इतनी खूबसूरत लम्हात गुजार के जब वो घर जाता है, तो वो आपको कहता है मुझे फ़ोन मत करना, आई एम विद माई फैमिली, डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू. शर्म से डूब नहीं जाते आप लोग? शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि इतनी औकात है कि यू आर ऑफरिंग हिम योर body, you're offering him your soul, you're offering him your time, you're offering him your jawani, your reputation, to say a little, ये सब आप उस इंसान को ऑफर कर रहे हैं और वो आगे से आपको मर्द का बच्चा कह रहा है डोंट कॉल मी, आई एम विद माई फैमिली. तो फिर वो आपको क्या कह रहा है कि यू आर डैश 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 एंड दैट इज माई फैमिली. तो इसी बात पे उस इंसान को, ये रेड फ्लैग नहीं, ये पूरा रेड है, आप लोगों को छोड़ देना चाहिए उस बंदे को. लड़कियों को थोड़ा सा अपने आप को, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहिए. यस, जवानी में होता है, यू नीड लव, यू थिंक कि हाँ ये इंसान जो है ये इसके पास पैसा है, एंड एक यंग आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो मुझे क्या दे सकता है. लेकिन क्या ये डोल्चे एंड गब्बाना की क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, डोल्चे एंड गब्बाना ही कहते हैं ना हम,
थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगी तो आई एम सॉरी, कि जूते पर्स और ये वैलेंटिनो के या लुई विटों के या माय गॉड, बस ये आपकी औकात है. आई एम सॉरी, आई मीन इज दैट ऑल यू वांट इन योर लाइफ, कि आप इस चीज की खातर अपने आप को इतना करते हो कि घर जाके मुझे फोन मत करना, आई एम विद फैमिली. डूब कर मर जाना चाहिए ऐसी लड़कियों को. ऐसे ऐसे मर्द जो है वो कभी भी जो है वो आपके साथ लॉयल नहीं होंगे. ये हो सकता है कि ये जिस तरह मैं कह रही थी पहले के डायन जैसी उसमें हो जाए कि वो इतना मोटा पेट और इतनी मोटी फ्रॉकें पहन के और वो गंदा सा मेकअप करके आंखें ऐसे करके, वो आई एम सॉरी, अल्लाह माफ़ करे, शक्ल अल्लाह की बनी हुई होती है, लेकिन जो वो दिखा रहे हैं इट्स ना, मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, बट इस किस्म के लोग, ये ड्रामों का है, ये असली लाइफ में नहीं होता. ये शायद होता होगा तो 2-3% के साथ ऐसा होता होते हैं, ऐसे भी किस्से होते हैं, मैंने ऐसे भी देखा है. एक हमारे जाने वाले थे, उन्होंने एक से शादी की और फिर उसके बाद उसको चीट करके उसके भाई से शादी कर ली. दुनिया में सब कुछ होता है. ऐसा बहुत कम होता है कि लोग अपनी बीवी को तलाक देके अपनी मिस्ट्रेस से शादी करें, लेकिन होता है कि किंग चार्ल्स, उसने अपनी बीवी मार के तो उससे शादी कर ली. तो दुनिया में सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है. क्वीन कमिला जो है मेरे ख्याल में वो धारा से उन सब एक्स साइड चिक्स के लिए यू हैव अ चांस, बट दैट इज 1 in a million. तो ये सोच लीजिए आप, तो डू यू वांट टू बी दैट 1 in a million, or do you want to have a peaceful good life with somebody who maybe doesn't have that kind of money at the moment but can honestly give you a life of your own, a free life, जिसको आप जब मर्जी चाहे फोन तो कर सकती, ओन तो कर सकती हैं. तो think about it girls, it's very important. Till then, Chum Padesi, Meljiz Suruk.